रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। नाज़रीन, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं माह रमज़ान और रोज़े के बारे में कुछ अहम बातें, रोज़ेदार के बारे में कुछ अहम बातें। माह रमज़ानुल मुबारक 2020 1441 हिजरी में वो मौज़ूआत हम आपके सामने लेकर आएंगे जो बहुत ही शीरीन हो, बहुत ही अच्छे हों, अहमियत दें जिसको मोमिनीन। देखिए, आज का जो मौजू है बहुत ही शीरीन है, बहुत ही प्यारा सा मौजू है और वो मौजू है आदाब इफ्तारी। इफ्तारी कैसे करें, इफ्तारी की सुन्नतें, ट्रेडिशन, नियम, कानून किस तरीके से करें, हर चीज़ें मौजूद हैं। ये भी मैं आपको बता दूं, आदाब इफ्तारी में बहुत सारी चीज़ें वारिद हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें बयान की गई हैं, मगर हम उन चीज़ों को आपके सामने बयान करेंगे जो आइम्माए अत्हार अलैहिमुस्सलाम की अहादीस की रोशनी में हो, और वो अहादीस की बुनियाद के ऊपर हम उन आदाब को आपके सामने बयान करेंगे। मुख्तसर मुफीद बयान करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक सवाल का जवाब दे दूं जो इज्तिमाई ग्रुप्स में हमारे कुछ नेपाल के नॉन मुस्लिम भाइयों ने सवाल किया है। और वो सवाल किया है कि डॉक्टर साहब ये बताइए कि ये जो रोज़ा है, ये रोज़ा हमारा उपवास और व्रत के तरह है या इससे कुछ मुख्तलिफ है। तो देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत ही अच्छा लगा कि मेरे नॉन मुस्लिम भाइयों ने भी इंटरेस्ट लिया और इसको जानने की कोशिश की। उनका स्वागत है, मैं उनके लिए अर्ज कर दूं। हो सकता है हमारे मुसलमान भाइयों के लिए कोई इसकी अहमियत ना हो और बड़ी बात ना हो, लेकिन उनके लिए अहमियत की बात है, लिहाजा हमें सम्मान करना चाहिए। और एक एक चीज अगर वो जानना चाहते हैं तो हमें बड़ी खुशी होगी, जिस तरीके से हम भी दूसरे अदियान के बारे में जानते हैं और जानकर खुशी महसूस करते हैं, उनके रसूम को, उनके मरासिम को, उनके बहुत सारी इबादत को, अबूदियत को, मानवियत को, हर चीज को जो भी हमें अच्छा लगता है हम भी जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं उनसे ये अर्ज कर दूं, जैसा कि पहले हमने लेसन में ये कहा था कि कुरान शरीफ में, कुरान मजीद में एक आयत है जिसकी हमने तिलावत से ही इन प्रोग्राम का शुरू किया था कि कुतिबा अलल लदीना मिन क़ब्लिकुम। ठीक है, उस आयत का ये मुख्तसर सा जुमला है जो मैंने आपके, यानी जिसको कहते हैं हमारे कुरान के शर्लोक। ठीक है, तो उस शर्लोक में ये कहा गया था कि हमने रोजा आपके ऊपर फर्ज किया है जिस तरीके से पहले वाले लोगों के ऊपर और धर्मों के ऊपर, अदियान के ऊपर हमने रोजा फर्ज किया है। जी हाँ, तो इसका मतलब यह है रोजा हर धर्म में है और आसमानी अदियान में भी है, एवं बड़े बड़े धर्मों में, मजहब में, आइन में, मकतब में रोजा है। जैसे हमारे हिंदू भाइयों में उसको व्रत कहते हैं या उपवास कहते हैं, या इसी तरीके से, हाँ फर्क मैं भी अर्ज करूंगा, या इसी तरीके से जो है वो क्रिश्चियन मजहब में भी जो है वो रोजा होता है। बस उनका जैसा मुसलमानों को माह रमजान जो है वो मखसूस एक महीना और दिन भी मखसूस है, उनके लिए शायद ऐसा दिन मखसूस ना हो, बल्कि जैसे वो बहुत सारे 10 दिन है, 20 दिन है, 70 दिन है, 40 दिन है, जैसे चिल्ला करते हैं, इस तरीके से। फिर उनका इज्तिमाई भी है, फर्दी भी है, यानी कभी इकट्ठा होते हैं कि चलो आओ सब मिलकर रोजा रखते हैं, कभी नहीं अकेले अकेले अपने घरों में भी करते हैं, जैसा कि हमें मालूम हुआ है। इसी तरीके से हमारे दूसरे अदियान में भी दुनिया के रोजा मौजूद है। फास्टिंग जिसको हम लोग सयाम बोलते हैं, रोजा बोलते हैं, ये फास्टिंग जो है वो अक्सर धर्मों में है। यहूदी धर्म में रोजा मौजूद है, बस उसका तरीका थोड़ा सा फर्क करता है, डिफरेंट है। इसी तरीके से जो है वो बुद्धिस्ट धर्म में रोजा है। हमारे हिंदू धर्म में जो भाई जिन्होंने हमारे सवाल किया, उनका सवाल यही था कि हमारा उपवास व्रत से रोजा अलग होता है क्या। जी हाँ, मैं आपको बता दूं, फर्ज कीजिए आपके नेपाल में जो राजधानी है काठमांडू, उसके टाइम टेबल के हिसाब से मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ। जैसे भोर में यानी रात गुजर जाने के बाद फर्ज कीजिए
तकरीबन मैं एक आइडिया से आपको कह रहा हूँ ताकि आप समझ सके, 4:14 पे हमारी सुबह की जो है वो अजान होती है। तो उससे 5-10 मिनट पहले हम जो है वो इफ्तार सहरी को जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं। क्या मतलब, यानी उससे पहले हम हल्का फुल्का एक फूड लेते हैं, और ये फूड, इसको जो हम लेते हैं, पाकीज़ा खाना जो भी होता है, इसका नाम सहरी है। और इसको लेने के लिए इस फूड को ताकीद की गई है ताकि रोजादार लें, उसमें एनर्जी आए, और इसके लिए बहुत ही सवाब है, पुण्य का काम है, इससे पुण्य मिलता है। लेकिन अगर कोई ऐसा है कि जो सहरी नहीं खाना चाहता है तो कोई बात नहीं, बस वो नियत कर ले कि मैं रोजा रखता हूँ अपने अल्लाह के लिए, कुर्बतन इल्लाह, उसकी खुशनुदी के लिए। बहरहाल, तो वो सहरी जो लेते हैं सुबह 4:14, और फिर तमाम दिन ना कुछ खाते हैं ना पीते हैं, कुछ भी नहीं। शाम को फर्ज की राजधानी में 7 बजने में 10 मिनट पे, यानी 6:50 पे फर्ज कीजिए अजान होती है, तो अजान हो जाती है और इफ्तारी करते हैं। इफ्तारी वही फल फ्रूट खाना, और पहले भी मैं अर्ज कर चुका कि इन सब चीज़ों से जो है वो इफ्तारी करना ज़्यादा सवाब है, जैसे गर्म पानी है, खुरमा है, दूध है, वगैरह वगैरह। तो बहरहाल हम अर्ज कर चुके हैं, नमाज पढ़ते हैं। नमाज पढ़ना जो है वो फजीलत है। नमाज पढ़ के आप इफ्तारी करें या इफ्तारी करके भी आप नमाज पढ़ सकते हैं, वो मैंने पहले ही अर्ज कर दिया है। बहरहाल दोबारा जो है वो मैं अर्ज कर दूं कि व्रत में, उपवास में यह है कि आप पानी पी सकते हैं, फ्रूट खा सकते हैं, नारियल का पानी, शरबत, ये वगैरह पी सकते हैं, मगर हमारे रोजे में कुछ भी नहीं। ये पूरा अरबी महीने के हिसाब से रोजा होता है, कभी 29 का महीना होता है, कभी 30 का। तो ये पूरे 30 दिन इस साल जैसे कि है, पूरा 30 दिन उम्मीद है कि हम जो ये रोजा होगा इसको अंजाम देंगे, और उम्मत मुस्लिमा, और इसमें कुछ खाते पीते नहीं है, ना अन्न और ना पानी ना फ्रूट, इवन जो सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, वो सब भी कुछ नहीं ले सकते, सेवन नहीं कर सकते हैं तंबाकू वगैरह का भी, हुक्का, सिगरेट। यहाँ तक कि अगर कोई गर्द गुबार या गलीज धुआं या भाप वगैरह अपने हल्क के अंदर तक वो ले तो वो भी रोजा टूट जाता है। और जरूरत पड़ी तो इंशाल्लाह हम आगे चलकर बताएंगे किन किन चीजों से रोजा जो है टूट जाता है। हाँ जी, ऐसा भी है, रोजा टूटता भी है, रोजा बातिल भी हो जाता है। तो ये हमारा रोजा है। लेकिन एक बात तो और भी बता दूं, आध्यात्मिक बात है, मानवी बात है। रोजा सिर्फ ना खाना ना पीने का नाम नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक और मानवी का नाम है। क्या मतलब, यानी पूरे शरीर और आज़ाओ जवारे से रोजा रखा जाता है। मैं मिसाल दे दूं, फर्ज कीजिए इंसान के फिक्र के ऊपर वो गंदी फिक्र ना करे, अच्छे फिक्र करे। माह रमजान में रोजे की हालत में इसी के साथ आंखों का रोजा होता है। अलबत्ता ये सब मुस्तहबात है और ये मानवी चीजें हैं जो मैं अर्ज कर रहा हूँ। आंखों का रोजा है क्या मतलब, यानी कोई बुरी चीज न देखे, कोई गंदी चीज न देखे, हराम चीजें जो है इन आंखों से न देखे। जबान का रोजा होता है, गीबत न करे, झूठ न बोले, कोई जो है वो गंदी चीज इस जबान से न बोले। जिस तरीके से बहरहाल गंदी चीज़ों को जिसको उर्फ आम में और उर्फ शरीयत में कहा जाता है, उनको अंजाम न दे। इसी तरीके से पैर का रोज़ा, इन पैरों से कोई बुरी जगह पर न जाए। हाथ का रोज़ा, इन हाथों से कोई ऐसा अमल अंजाम न दे जो खुदा की मर्जी के खिलाफ हो और जो बशरियत के ऊपर जुल्म हो, नाइंसाफी हो या जो है वो गुनाह हो। तो तमाम शरीर से, जैसे कान का रोजा होता है, कानों से कोई गलत बात आप न सुने, कोई हराम चीजें न सुने। ये रोजे का नियम है। ऐसा नहीं है कि मसलन रोजा सिर्फ ना खाया ना पिया, ये आम साधारण इंसान का रोजा है। रोजे के भी मराहिल है। बहरहाल, तो मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ, ये रोजा है। मिसाल के तौर पर अगर हमने झूठी और बोहतान बांधी हमारे आइम्मा अथहार अलैहिस्सलाम के ऊपर या रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, या कोई झूठी रिवायत उनसे मंसूब किया,
या खुदा के ऊपर कोई झूठ बांधा या बहतान बांधा। फर्ज कीजिए किसी चीज को हमने आयत कुरान कहा जबकि अल्लाह ने ऐसा कुरान में नहीं लिखा, मिसाल के तौर पर, या अल्लाह की झूठी कसम खाई है अहले बैत की, रसूल अकरम की, तो ये तमाम चीजें जो है रोजे को तोड़ देता है। और भी बहुत सारे कंडीशंस हैं, वो हम अगर जरूरत पड़ी तो उसको जिक्र करेंगे, ये बीच बीच में बताते रहेंगे। तो आज हम आपके सामने लेकर आए हैं इफ्तार के आदाब। इफ्तार यानी रोजा खोलने के वक्त, और ये वक्त बेशक मोमिन जो है रोजा खोलता है, इसके लिए एक इंतहाई लम्हों में से होता है। और इस्लाम में इस इफ्तारी के लिए बहुत से आदाब बताए हैं। हम उन आदाब में से 6 आदाब का जिक्र करेंगे। हो सकता है आज वक्त की दामन में गुंजाइश ना हो, लिहाजा 1-2 ही बयान करें, लेकिन इंशाअल्लाह धीरे धीरे इन 6 आदाब को बयान करेंगे। सबसे पहला अदब यह है कि जो हमारी लिस्ट में है कि नमाज मगरिब को इफ्तार पर तरजीह देना। जी हाँ, इसका मतलब यह है कि आप पहले नमाज मगरिब को पढ़ें, उसके बाद इफ्तारी करें। ये आदाब इफ्तारी में से है। देखिए, इसके बारे में हदीस है कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि रोजादार के लिए मुस्तहब है इफ्तार से कब्ल नमाज पढ़े अगर मुमकिन हो। क्यों? इसलिए कि बहुत से दफा जो है वो मुमकिन नहीं हो पाता है, ज्यादा थका हुआ है, रोजे पे वीकनेस है, या बच्चे उसके साथ में हैं, या बूढ़े उसके साथ में हैं। अगर ऐसा है, अलबत्ता ये भी मैं अर्ज कर दूं, 2020 का माह रमजानुल मुबारक चूंकि लॉकडाउन में चल रहा है, और ये लेसन, ये दर्स और ये जो भी गुफ्तगू है ये लॉकडाउन में रहने वाले मोमिनीन के लिए है। ये भी मैं अच्छी तरीके से उनसे फिर एक दफा जो है गुजारिश करूं कि देखिए, लॉकडाउन का पालन कीजिए और फासला बनाए रखिए, घरों में इबादत कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में जहां तक अक्सर मुल्कों में मुसलमानों ने मसाजिदें माह रमजानुल मुबारक के लिए भी उन्होंने बंद किए हुए हैं, इसलिए कि दूसरे इंसानों का सम्मान और अपनों का भी जान बचाना है। बहरहाल चूंकि इस्लाम का नियम है कि एक दुनिया के एक जान को बचाना ऐसा है जैसी पूरी दुनिया को बचाना है। देखा, तो जरूरी है हमारे लिए कि हम जो है वो इसका ख्याल रखें, हुकूमत जो भी कहती हैं उसका हम पालन करें, इसी में हमारी भलाई है। लिहाजा हम अपने घरों में रोजा रखें, इफ्तार करें। इस साल कोई इफ्तार पार्टी न दे। हाँ, अपने आसपास के गरीबों का ख्याल रखें। कोई भी धर्म, कोई भी मजहब किसी भी गरीब को बहरहाल भूखा न सोने दें। उन तक जो है वो हम अपनी इमदाद पहुंचाएं, जो हमारा फरीजा है और हर इंसान का फरीजा है। तो छठे इमाम ने इस हदीस में फरमाया है कि रोजेदार के लिए मुस्तहब है कि इफ्तार से कब्ल नमाज पढ़े, अलबत्ता अगर मुमकिन हो। और यह हदीस वसाइल शिया के 10वें नंबर जिल्द पर मौजूद है, 150 नंबर सफ़ा है। छठे इमाम के बाद 5वें इमाम इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम की 2 रिवायत यहाँ पर हम पेश करेंगे। एक रिवायत में 5वें इमाम इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अगर आपका इफ्तार करना और खाने की ख्वाहिश आपको नमाज पढ़ने से रोकती है तो पहले इफ्तार कर लें, ताकि आप मलामत करने वाली नफ्स के फितनों से बच सकें। बहरहाल मैंने अर्ज किया 5वें इमाम की दूसरी हदीस भी आपके सामने पढ़ देता हूँ। इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, माह रमजान में पहले नमाज पढ़ें, इसके बाद इफ्तार करें, मगर आप किसी ऐसे ग्रुप के साथ न हो जो इफ्तार का इंतजार कर रहा हो। जी हाँ, तो देखा आपने बहुत से इज्तिमाई जो इफ्तार होते हैं उसमें बच्चे होते हैं, उसमें बूढ़े होते हैं, खवातीन होती हैं। अलबत्ता इस साल मुस्तस्ना है उस बात से, और इस साल जो है वो फर्दी ही इफ्तारी ज्यादा कर रहे हैं। तो बेहतर है पहले नमाज मगरिब को अदा कर लें, उसमें इत्मीनान भी है। देखिए, एक बात तो और भी है, फर्ज कीजिए यहाँ जो है नेपाल में बहुत से मोमिनीन, बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो अकेले लॉकडाउन में हैं और उन्हें नहीं मालूम है सहरी का टाइम क्या है, इफ्तारी का टाइम। डॉक्टर साहब हमें बताइए इफ्तारी का टाइम क्या है, सहरी का टाइम है, तो हम उनके लिए बोलते हैं, बताते हैं, भेजते हैं। बहरहाल चूंकि उनको अजान की आवाज नहीं सुनाई देती है उधर, या अजान नहीं होती है वगैरह वगैरह, तो इसमें भी बहुत ही अच्छा है कि पहले नमाज पढ़ लें, ताकि उस शक के दायरे से वो जो है वो बाहर हो जाए और मुतमईन हो जाए।
दूसरा जो आदाब में से है कि इफ्तार के वक्त दुआ पढ़ना। जी हाँ, देखिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआ हमें तालीम दी है वो हम पढ़ते ही हैं। अल्लाहुम्मा लका सुम्तु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु व अलैका तवक्कलतु। बहरहाल इसका जिक्र मुफस्सल हम करेंगे, लेकिन सातवें इमाम ने भी एक दुआ की तालीम हमें दी है इफ्तारी से कब्ल, और बहुत ही छोटी सी दुआ है लेकिन उसके अजीम फवाइद हैं। ये भी देखिए कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो इंसान इफ्तार के वक्त ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा लका सुमना बेतौफीक़िक व अला रिज़्क़िक अफ़्तरना बेअम्रिक फ़तक़ब्बलहु मिन्ना वग़फ़िर लना इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। जी, तो जो कुछ इस रोजे में इस दुआ के पढ़ने के बाद, इस दुआ को पढ़ने से आप फरमाते हैं, इमाम फरमाते हैं कि जो कुछ इस रोजे में कमी रह जाती है अल्लाह उसको बख्श देता है। हाँ, बहरहाल इंसान खाती हैं, कुछ ना कुछ कमियां हो सकती हैं, मादी नहीं मानवी या जो है वो बुअद मानवी में हो सकता है हम ख्याल न कर पाए उस जहत, तो इंसान इस दुआ को पढ़े, अजीम सवाब है। और सातवें इमाम ने फरमाया है जो भी कमी बेशी उसके रोजे में होती है, खुदावंद आलम वो बड़ा मेहरबान है, वो उसके रोजे को, उस कमी को उसके रोजे में पूरा कर देता है। और ये हदीस शरीफ जो है बिहारुल अनवार के 93 नंबर जिल्द पर है और सफ़ा नंबर 312। जी हाँ, इफ्तार से पहले दुआ पढ़ने की फजीलत में अल-मुराक़िबात में सैयद इब्न ताऊस से नकल हुई है कि छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की एक हदीस है जिसमें आप फरमाते हैं, इन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल लिअमीरिल मुअमिनीन अलैहिस्सलाम या अबल हसन हाज़ा शहरु रमज़ान क़द अक़बल फ़जअल दुआक क़ब्ल फ़ुतूरिक फ़इन्न जिब्राईल जाअनी फ़क़ाल या मुहम्मद मन दआ बिहाज़ा दुआ फ़ी शहर रमज़ान क़ब्ल अन युफ़्तिर इस्तजाब अल्लाहु तआला दुआअहु व क़बिल सौमहु व सलातहु वस्तजाब लहु अशरा दअवात व गफ़र लहु ज़ुनुबहु व फ़र्रजा गम्महु व नफ़्फ़सा कुर्बतहु व क़ज़ा हवाइजहु व अंजहा तलबतहु व रफ़अ अमलहु मा अमालिन नबिय्यीन व सिद्दीक़ीन वजाअ यौमल क़यामति वजहुहु अज़्वा मिनल क़मरि लैलतिल बद्र फ़क़ुल्तु मा हुआ या जिब्राईल क़ाला। जी हाँ, सबसे पहले इस रिवायत का हम जो है वो तर्जुमा कर देते हैं। देखिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमीरुल मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम से फरमाया कि ए अबा हसन, ये माह रमज़ान है जिसमें वारिद हुआ है कि इफ्तार से पहले इस दुआ को पढ़ी जाए, चूंकि मेरे पास जिब्राईल अमीन ने आकर फरमाया कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो भी माह रमजान में इफ्तारी से पहले इस दुआ को पढ़ेगा खुदावंद आलम उसको 10 चीजें इनायत करेगा। 10 चीजें उसके लिए खुदावंद आलम ने रखी हैं। एक, उसकी दुआ को मुस्तजाब करेगा। 2, खुदावंद आलम उसके रोजे और नमाज को कबूल करेगा। 3, मजीद उसकी 10 दुआओं को और बर लाएगा। 4, उसके गुनाहों को बख्शेगा। 5, उसका गम दूर करेगा। 6, उसके रंज व मसाइब को दूर करेगा। 7, उसकी हाजत और जरूरियात को खुदावंद आलम पूरा करेगा। 8वां फायदा इस दुआ का, उसके आरजुओं की मंजिल तक पहुंचाएगा। 9, उसके आमाल पैगंबरों और सिद्दीकीन के आमाल के साथ मिलाएगा। और 10वां फायदा बहुत ही खूबसूरत सा फायदा है, कयामत में 14वीं रात के चमकते हुए चांद से भी ज्यादा चमकते हुए चेहरे के साथ वारिद होगा। जी हाँ, आप समझ ही सकते हैं, कयामत में हशाश बशाश नूरानी चेहरा लेकर कौन वारिद होगा, जिसके आमाल नामा अच्छे हों, जो मुतमईन हो, जिस पर खुदा राजी हो, जिसके आमाल से खुदा और रसूल अकरम और अहले बैत राजी हों। तो बहरहाल ये फवाइद हैं इस दुआए मुबारक के पढ़ने से। तो रसूल अकरम ने फरमाया कि ए जिब्राइल, वो कौन सी दुआ है? तो जिब्राइल ने कहा, कुल आप पढ़िए, और ये दुआ ये है, मैं पढ़ता हूँ इंशाअल्लाह।
जो हजरात अरबी नहीं पढ़ना नहीं पढ़ पाते हैं खुसूसन वो तकरार कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा रब्बन नूरिल अज़ीम व रब्बल कुर्सिल रफ़ी व रब्बल अर्शिल अज़ीम व रब्बल बहरिल मस्जूर व रब्बश शफ़इल कबीर व नूरिल अज़ीज़ व रब्बत तौरात वल इंजील वज़्ज़बूर वल फुरक़ानिल अज़ीम। अंत इलाहु मन फिस समावात व इलाहु मन फिल अर्द ला इलाहा फीहिमा गैरुक व अंत जब्बारु मन फिस समावात व जब्बारु मन फिल अर्द ला जब्बारा फीहिमा गैरुक व अंत मलिकु मन फिस समावात व मलिकु मन फिल अर्द ला मलिक फीहिमा गैरुक। अस्अलुका बिस्मिकल कबीर व नूर वजहिकल मुनीर व बिमुल्किकल कदीम या हय्यु या क़य्यूम। सलासन अस्अलुका बिस्मिकल लज़ी अशरक़ बिही कुल्लु शै व बिस्मिकल लज़ी अशरक़त बिहिस समावात वल अर्द व बिस्मिकल लज़ी सलहा बिहिल अव्वलून व बिही यस्लुहुल आखरून या हय्यन क़ब्ल कुल्लि हय्य व या हय्यन बअद कुल्लि हय्य व या हय्यन ला इलाहा इल्ला अंत सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वग़फ़िर ली ज़ुनूबी वजअल ली मिन अम्री युस्रा व फ़रजन क़रीबा व फ़ुरजन क़रीबा वसब्बितनी अला दीन मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अला हुदन मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अला सुन्नति मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वजअल अमली फिल मरफूइल मुतक़ब्बिल व हबली कमा वहब्त लि औलियाइक व अहले ताअतिक फ़इन्नी मुअमिनुन बिक व मुतवक्किलुन अलैक मुनीबुन इलैक मआ मसीरी अलैक व तजमअ ली व लि अहली व वुल्दिल खैर कुल्लुह व तस्रिफ़ु अन्नी व अन वुल्दी व अहली शर्र कुल्लह अंतल हन्नानुल मन्नान बदीउस समावाति वल अर्द तुअतिल खैर मन तशा व तुसरिफ़ु अम्मन तशा फमनुन अलैया बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। जी हाँ, इस दुआ को पढ़ने से 10 चीजें मिलती हैं और बेहतरीन इफ्तारी के आदाब में से हैं। मैं इसी पर इक्तफा करूंगा, फिर इंशाअल्लाह कल आपके सामने लेकर आऊंगा उन आदाबों को कि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने जिनको बयान फरमाया। इसी पर इक्तफा करता हूँ। तंदुरुस्त रहिए, सालिम रहिए, आपकी इबादत, आमाल, ताआत, रोज़ा कबूल हो इंशाअल्लाह। अपने परिवार का ख्याल रखिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। खुदावंद आलम आपको सलामत रखे। खुदा हाफिज। इल्तिमास दुआ।